हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है इकोसिस्टम में सेकेंड ए पार्ट। अभी तक हमने आपको इकोलॉजी के बारे में बता दिया था, इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई थी। इकोसिस्टम में आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, 10% लॉ पढ़ लिया था। इसके आपने फूड चेन देख लिया था, फूड वेब पढ़ लिया था। फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस देख लिया था। फूड चेन भी 2 टाइप्स की थी, ग्रेजिंग और डेट्राइटस, वो भी आपने पढ़ लिया था। फिर यहाँ पर हमने फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ये सारे टर्म्स पढ़ लिए थे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ते हैं वो टॉपिक हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण। अब आप सोच होंगे सक्सेशन होता क्या, अनुक्रमण? तो वास्तव में समय के साथ साथ किसी खाली भूमि या स्थान में पादप समुदाय के क्रम में, ऑर्डर में, सीक्वेंस में होने वाला वो परिवर्तन जिसके कारण से लगातार क्रमशः नई नई प्रजातियां उस क्लाइमेट में प्रवेश करती हैं और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने तक चलता रहता है, यानी चरम समुदाय जिसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, इसे कहते हैं पादप अनुक्रमण। तो समय के साथ साथ पादप समुदाय के क्रम में होने वाला परिवर्तन जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आने तक लगातार चलता रहता है, इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। इसी के कारण से खाली भूमि या स्थान पर वनस्पतियां उगने लगती हैं। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो वर्ड सबसे पहले दिया था यहाँ पर हल्ट ने, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय वार्मिंग एंड क्लीमेंट्स। अब वार्मिंग और क्लीमेंट्स ने डिफाइन किया तो उन्होंने क्या दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन में? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो समय के साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वही यहाँ पर वार्मिंग क्लीमेंट्स ने दिया था। और समय के साथ साथ किसी खाली भूमि या स्थान में, किसी खाली भूमि या स्थान में पादप समुदाय के क्रम में होने वाला परिवर्तन जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय के आने तक लगातार चलता रहता है, क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। अब तो आप समझ गए कि पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं। अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो क्यों हो रहा है, उसके जो कॉजेज हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, वो हमको पढ़ने हैं। हम टॉपिक में आते हैं, कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक, कि जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसके कारण क्या हैं। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के 3 कारण हैं, ठीक है, जिसके या 3 फैक्टर्स हैं इसके कारण से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। देयर आर 3 कॉजेज। देयर आर 3 कॉजेज, ठीक है। पहला यहां पर है इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर हिंदी में कहते हैं प्रारंभन कारक की कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर कंटिन्यूएशन और फिर क्लाइमैक्स। दूसरा है यहां पर कॉन्टिन्यूएशन फैक्टर और तीसरा है यहां पर क्लाइमैक्स स्टेज। क्लाइमैक्स स्टेज। इनिशिएशन फैक्टर प्रारंभन कारक कि सक्सेशन को प्रारंभ करने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, रिस्पॉन्सिबल, से कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। तो यहाँ पर
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है फॉरेस्ट फायर हो सकता है, जंगल में आग लग गई तो पहले की पूरी जितनी वेजिटेशन थी वो नष्ट हो गई है, उसे कारण से फिर से सक्सेशन होगा, फ्लड्स हो सकते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, कंटिन्यूएशन फैक्टर, इन्हें हिंदी में कहते हैं यहाँ पर सतत कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण से अनुक्रमण आगे बढ़ता है, कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ता है? तो यहाँ पर क्या होता है सतत कारक में, जैसे माइग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन हो गया, इन्वेजन, इन्वेजन माने होता है अतिक्रमण, बाहर से दूसरी जातियों का अनधिकृत प्रवेश इन्वेजन कहलाता है। फिर इसके बाद कंपटीशन हो सकता है, कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धा पौधों में। फिर आते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, ये ऐसी अवस्था है जो इन्वायरमेंट से क्या बना लेती है, यहाँ पर सामंजस्य बना लेती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम, विद इन्वायरमेंट। और जब इक्विलिब्रियम बना लेगा तो इसको कोई भी परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। फिर हम आते हैं कॉजेज ऑफ सक्सेशन के बाद प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की, अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए क्लीमेंट्स, उन्होंने अनुक्रमण की प्रक्रिया दी है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। क्लीमेंट्स ठीक है, क्लीमेंट्स ने प्रोसेस सक्सेशन दी है और कितने भागों में बांटा है? क्लीमेंट्स डिवाइडेड सक्सेशन इन 5 स्टेप्स। 5 चरणों में उन्होंने कहा है क्लीमेंट्स की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो डिवाइडेड सक्सेशन प्रोसेस, सक्सेशन की जो प्रोसेस है वो 5 चरण में होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले जब भी सक्सेशन शुरू होगा तो पहला होगा न्यूडेशन, न्यूडेशन। कहीं पर भी जहां सक्सेशन होना है, पौधे का लगना प्रारंभ होना है, वहां पर खाली स्थान प्रदान करें। ये क्या है यहां पर? खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? नवनिर्मित तालाब हो सकता है, नवनिर्मित पौंड, ठीक है, या फिर आपकी बैरन लैंड हो सकती है, बंजर भूमि, बैरन लैंड एटसेट्रा। तो खाली स्थान प्रदान होगा तभी अनुक्रमण होगा। दूसरा जो प्रोसेस है न्यूडेशन के बाद, वो यहाँ पर क्या है आता है? इन्वेजन। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है यहाँ पर एक्सोटिक प्रवेश, जबरदस्ती प्रवेश या आक्रमण, इन्वेजन कहते हैं यहाँ पर। द एंट्री ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इन टू, कौन से? खाली स्थान, इनटू वैकेंट स्पेस। खाली स्थान पर जब एक्सोटिक माने बाह्य प्रजातियां अनधिकृत रूप से प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो उनकी एंट्री को इन्वेजन कहते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट इन्वेडेड हुए हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर गए हैं या अनवांटेड तरीके से, जैसे पार्थेनियम, ऐसे कांग्रेस वीड कहते हैं, वो भी प्रवेश कर गया। इस तरह के प्लांट्स की जो एंट्री हो जाती है उसे इन्वेजन कहते हैं। ठीक है, इन्वेजन को कहते हैं यहाँ पर आक्रमण। फिर यहाँ होता है कंपटीशन, कंपटीशन हिंदी में कहते हैं यहाँ पर प्रतिक्रिया, आपस में संघर्ष हो रहा है,
ठीक है। तो कंपटीशन क्या है यहाँ पर? स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स फॉर सनलाइट स्पेस, ठीक है। तो सनलाइट के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, या फिर किसके लिए हो सकता है यहाँ पर? मिनरल्स एक्सेट्रा, या न्यूट्रिएंट्स लिख दिए सी से, मिनरल्स ना लिख करके न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ पार्ट में हम आते हैं यहाँ पर रिएक्शन, कि इस तरह के कंपटीशन के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? जो रिएक्शन हो रहा है वो इन्वायरमेंट में कैसे दिखाई पड़ रहा है? इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट के रिलेशन में यहाँ पर, या इकोसिस्टम के रिलेशन में किस तरह से आपस में उनमें प्रतिक्रिया हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन। एंड द लास्ट पार्ट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। हिंदी में कहते हैं चरम समुदाय, चरम समुदाय। तो अंत में ऐसी अवस्था आ जाती है जो किसी को प्रति एट लास्ट स्टेज इज द लास्ट स्टेज इन सक्सेशन वेयर कम्युनिटी बिकम स्टेबल। लास्ट की जो कम्युनिटी है वो स्टेबल, स्थायी हो जाती है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता और बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया बनी रहती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। नाउ वी कम्स द स्टडी द टाइप्स ऑफ सक्सेशन। कितनी प्रकार की अनुक्रमण हो रहा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। is the types of succession, types of succession। ठीक है। पहला होता है यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ होगा? नई स्थान पर, जो हमने नया स्थान बनाया है अनुक्रमण के लिए, नेचर ने बनाया है, उसमें फर्स्ट टाइम सक्सेशन एट प्लेस। किसी स्थान पर सबसे पहले जो अनुक्रमण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन, जहां पर पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है। एट बैरन लैंड, बंजर भूमि में हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द सेकेंड टाइप, सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मतलब है कि प्राइमरी सक्सेशन पहले था वो लॉस्ट हो गया है ड्यू टू डैमेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन एज फॉरेस्ट फायर, या तो जंगल में आग लग गई थी, ठीक है, फ्लड या अदर नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, कैलेमिटीज। इन सब के कारण से प्राइमरी सक्सेशन खत्म हो गया और फिर से दोबारा जो है नया सक्सेशन शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सक्सेशन। इसे कहते हैं यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। अनुक्रमण में भाग लेने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर सक्सेसिव
लेवल्स आर ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी जीव हैं तब इस तरह का जो सक्सेशन है वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड में हो रहा ऑटोट्रॉफिक है। यहाँ पर एग्जाम्पल पॉन्ड। फिर इसके बाद यहाँ पर हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन जो अनुक्रमण में भाग लेने वाली कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी एट सक्सेशन आर हेट्रोट्रॉफिक। परपोषी हैं जो कम्युनिटी, अगर उनमें हो रहा है सक्सेशन तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। एग्जाम्पल यहाँ पर फंगल एसोसिएशन, फंजाई अगर ग्रो कर रही है, फंजाई कैसी होती है, यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक होती है, उसका सक्सेशन होता है हेट्रोट्रॉफिक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हो सकता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक। यहाँ पर अनुक्रमण में भाग लेने वाले जीव देख रहे हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, स्वयं से प्रभावित, ठीक। एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन जो अनुक्रमण में भाग लेने वाले जीव हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बाहर से प्रभावित हो सकते हैं। बाहर से प्रभावित कैसे हो रहे हैं, सपोज करिए किसी पॉन्ड में अनुक्रमण हो रहा है और कीटनाशक बहकर आ रहे हैं, तो कीटनाशक के बहकर पॉन्ड में आने से वो सक्सेशन की जो रेट है और जो स्पीशीज की वैरायटी वो प्रभावित होगी, दैट इज कॉल्ड द एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक। फिर इसके बाद हम आते हैं, और कैटेगरी है अभी, अगर सक्सेशन कहाँ हो रहा है, जल में हो रहा है, तो हाइड्रोस्फीयर, जल में होने वाला अनुक्रमण, जल में होने वाला अनुक्रमण, ठीक है। एक होता है यहाँ पर जीरो शियर। जीरो शियर क्या हो रहा है, सक्सेशन इन ड्राई लैंड, ड्राई लैंड में आपको डिजर्ट हो सकते हैं, तो जीरो शियर कहते हैं। फिर मीसोशियर क्या होता है, इसे कहते हैं जल क्रमक, ठीक है। जीरो शियर को क्या कहते हैं, मरुक्रमक, नाम से समझ में आ रहा है, डिजर्ट लैंड। मीसोशियर को कहते हैं यहां पर मध्य क्रमक। ये जो सक्सेशन है ये नाइदर टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा जो है एक्वाटिक कंडीशन है, ना बहुत ज़्यादा क्या है, सक्सेशन इन मॉडरेट टेम्परेचर, मध्यम टेम्परेचर। जैसे हमारा आसपास का जो क्लाइमेट है उसमें सक्सेशन हो रहा है तो क्या है, यहाँ पर मीसोशियर कहलाएगा यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर मॉइस्ट लैंड, मॉइस्ट लैंड। फिर इसके बाद यहाँ पर लिथोशियर, लिथोस माने होता है रॉक्स, क्या होता है, लिथोस माने रॉक, सक्सेशन इन रॉक्स। अगर चट्टानों में अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे, लिथोशियर कहेंगे। ये वेरियस टाइप्स थे इकोलॉजिकल सक्सेशन के। और सक्सेशन में जो सबसे पहली कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं, पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, और बाकी को क्या कहते हैं यहाँ पर, सेल कम्युनिटी कहते हैं।
फिर इसके बाद सेमोसियर हो सकता है यहाँ पर, सेमोसियर, सक्सेशन इन सैंड, अगर बालू में हो रहा है तो सेमोसियर। अब हम सक्सेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले जो कम्युनिटी प्रवेश करती है या उगती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स। एक होता है यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर प्राथमिक समुदाय। अब ये है क्या पायनियर कम्युनिटी? आप देखिए, जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी है, इट इज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी इन बैरन लैंड। बंजर भूमि में या खाली पड़ी भूमि में सबसे पहले जो कम्युनिटी उगती है, दैट इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है सीरियल कम्युनिटी। हिंदी में कहते हैं इसको क्रमिकी समुदाय, क्रमिकी समुदाय। है क्या क्रमिकी समुदाय? वेरियस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल कम्युनिटी बिटवीन पायनियर टू क्लाइमैक्स। ये यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी है, पायनियर कम्युनिटी, और लास्ट में कौन सी आ रही है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ रही है, क्लाइमैक्स। इन दोनों के बीच में ये जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये दीज आर द सीरियल, ये सीरियल कम्युनिटी है, सीरियल। आप देख रहे हैं पायनियर कम्युनिटी और सेल कम्युनिटी जो आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो और वर्ड आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कौन सी आती है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लास्ट कम्युनिटी इन सक्सेशन which is stable and makes equilibrium with environment। वातावरण से सामंजस्य बना लेने वाली कम्युनिटी क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स है। नो एनीबॉडी, नो वन interfere or displace to each other। कोई भी एक दूसरे को आसानी से इंटरफेयर नहीं करता, ना ही डिस्प्लेस करने की क्या करता है? कोशिश करता है, तब उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक, हमने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बता दी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी बता दी, और सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो सक्सेशन शुरू हो रहा है, उस सक्सेशन के जो कॉजेस, कारण हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सक्सेशन है, ठीक, उस सक्सेशन में किस तरह से किस तरह से प्लांट्स का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे से होता जा रहा है, और लगातार एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो ग्रुप है वो शिफ्ट करता जा रहा है। हम यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन को मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यहाँ पर हाइड्रोसियर, हाइड्रोसियर,
सीयर, हिंदी में कहते हैं जल क्रमक। ठीक है, जल क्रमक कहते हैं यहाँ पर, और इसको हम लिख सकते हैं जल में होने वाला अनुक्रमण। अब जल में हो रहा है, ठीक, कैसे हो रहा है हम यहाँ पर एग्जाम्पल पॉन्ड में दिखा सकते हैं। पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पॉन्ड में किस तरह से यहाँ पर लगातार सक्सेशन हो रहा है और प्लांट्स कैसे डेवलप होते जा रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। ये हम ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ये यहाँ पर इस तरह से वाटर लेवल बना हुआ है, ठीक। अब इसमें कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा और गहरा कर दें। ऐसा, इसको यहाँ पर ये बिगाड़ दें ताकि आपको आसानी से क्लियर दिख जाए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। अब इसमें जल में सबसे पहले कौन सी आएगी? पायनियर कम्युनिटी आएगी, ठीक। ए पायनियर कम्युनिटी। प्रारंभिक समुदाय कौन कौन से हैं? फिर उसके बाद पायनियर कम्युनिटी के बाद आएगा यहाँ पर दूसरा नंबर में सीरल कम्युनिटी, और सीरल कम्युनिटी के बाद सबसे लास्ट में आएगा कौन सा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर प्लांट्स के ग्रुप्स लगातार चेंज हो रहे हैं और कैसे यहाँ पर सक्सेशन पॉन्ड में हो रहा है, जलाशय में किस तरह से लगातार प्लांट ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं एक दूसरे से, और नई वैरायटीज डेवलप होती जाती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारी कौन सी कम्युनिटी थी? पायनियर कम्युनिटी थी, ठीक है। तो पायनियर कम्युनिटी में सबसे पहले जो डेवलप होते हैं वो आपको पता है कौन कौन से डेवलप होते हैं, कि इस जगह पर डायटम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, डायनोफ्लाजेलेट्स हैं, यूग्नाइट्स हैं। डायटम्स, बैक्टीरिया, यूग्लिनाइड्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, ठीक है। दिस इज द पायनियर कम्युनिटी। चित्र में आपको लेवलिंग दिख रही है? ठीक है, मैं राइट हैंड पे ही लेवलिंग करूंगा। दिस इज द पायनियर कम्युनिटी, ठीक। फिर पायनियर कम्युनिटी मतलब प्रारंभिक समुदाय, सबसे पहले जो पॉन्ड में लगते हैं वो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फिर हम आते हैं सीरल कम्युनिटी में। तो सीरल कम्युनिटी में क्रमकी समुदाय में किस तरह से क्रम चेंज होता है, तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो सबमर्ज्ड स्टेज आएगा। इसमें कई पार्ट है। पहला है सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड स्टेज। इसका मतलब है ऐसे पौधे जो पानी में क्या हुए हैं? डूबे हुए हैं, इमर्ज्ड इन वाटर, इमर्ज्ड इन वाटर। पानी में डूबे हुए जो पौधे हैं वो सबमर्ज्ड स्टेज है, वो सीरल कम्युनिटी में सबसे पहले आएंगे। उसमें आता है हाइड्रिला है, कैरा है, वेलिस्नेरिया है, एलोडिया है। एग्जाम्पल हाइड्रा, वेलिस्नेरिया, ठीक है ना। तो आपका हाइड्रा हो सकता है, सॉरी हाइड्रिला, नॉट हाइड्रा। तो आपका हाइड्रिला नामक एक्वाटिक प्लांट है, वेलिस्नेरिया है, इसमें पोटैमोजेटॉन हो सकता है, एलोडिया हो सकता है, पोटैमोजेटॉन भी लिख दें, पोटैमोजेटॉन,
एलोडिया एटसेट्रा। ठीक, यहाँ पर हम हाइड्रा बना देंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, सबमर्ज्ड स्टेज है, सबमर्ज्ड, इसको बिगाड़ दें, जगह कम हो रही है, सबमर्ज्ड स्टेज। ठीक है, सबमर्ज्ड स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है यहाँ पर, कौन सी, फ्लोटिंग स्टेज। तो जो फ्लोटिंग है यहाँ पर, तो सबमर्ज्ड फ्री लिख सकते हैं या फिर फ्लोटिंग स्टेज लिख सकते हैं। दिस इज द फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग और सबमर्ज में अंतर है, इसके जो पौधे हैं वो जल में फ्लोट कर रहे हैं, उसका जो टॉप है वो जल के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। यहाँ पर निम्फिया है आपका, निलंबियम है, पिस्टिया है, निम्फिया, निलंबियम, निम्फिया, पिस्टिया, एजोला। ठीक, ये आपकी फ्लोटिंग स्टेज आ गई, फ्लोटिंग स्टेज। अब फ्लोटिंग स्टेज के बाद जलाशय का जल सूखने लगता है, तो उसमें यहाँ पर क्या आ जाते हैं, तीसरी कंडीशन में रीड स्वाम्प स्टेज आ जाती है, थर्ड कैटेगरी। यह भी सील कम्युनिटी में ही है, रीड स्वाम्प स्टेज, दलदल कहते हैं इसको। जो रीड स्वाम्प स्टेज है, दलदली पौधे आ जाते हैं, वो जलाशय की तरीके से, मतलब पानी अभी है लेकिन क्या होने लगा, कम होने लगा है। तो टाइफा है, सेजिटेरिया है, स्ट्रेटस है, एग्जाम्पल टाइफा, सेजिटेरिया एटसेट्रा। कौन सी स्टेज है यहाँ पर, रीड स्वाम्प स्टेज। चौथी स्टेज में आप आते हैं, सेजमेडो अवस्था होती है, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कि सेजमेडो अवस्था में यहाँ पर ये लगभग लैंड पर आ जाते हैं, सेजमेडो स्टेज। ठीक है, तो जो सेजमेडो स्टेज है आपकी, सेजमेडो स्टेज में जो प्लांट्स आता है वो जंकस है, वेटिवेरिया है, और एग्जाम्पल जंकस, वेटिवेरिया एटसेट्रा। ठीक, अब सेजमेडो अवस्था जो आपकी आ रही है वो लगभग यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड स्टेज, ग्रासलैंड स्टेज, इसको भी हम और नीचे ले जाएंगे क्लाइमेक्स को। इसमें आ जाती हैं आपकी एग्जाम्पल ग्रासेस, ये ग्रासलैंड स्टेज हैं। ये कौन सी अवस्था हो गई, सेजमेडो हो गई, सेजमेडो स्टेज। ये क्या है आपकी, ग्रासलैंड या ग्रास स्टेज, ग्रासलैंड ना लिखिए, ग्रास स्टेज। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं श्रब स्टेज, झाड़ी अवस्था, और बाद में फिर क्या आ जाते हैं यहाँ पर, ये दिस इज द क्लाइमैक्स स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज। तो ग्रासलैंड के बाद हम किस में आ जाएंगे, यहाँ पर श्रब स्टेज, और श्रब स्टेज के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर किस में, सी नंबर में, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय।
तो चरम समुदाय है वो लार्ज ट्रीज होते हैं, उसको यहाँ पर कोई भी क्या नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। तो जो चरम समुदाय है हमारा, उसमें वो रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं या वुडलैंड स्टेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो हमारी जो यहाँ पर पाइनी कम्युनिटी है लास्ट में, वो बम्बू है, पाम है, बनियान है, इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलस वगैरह हो सकते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज में आ जाएगा आपका बम्बू, पाम, बनियान एटसेट्रा, ये क्लाइमेक्स स्टेज है। तो आप देख रहे हैं कि पायनियर कम्युनिटी सबसे पहला समुदाय है प्रारंभिक। उसके बाद सीरियल में क्रम की है, लगातार पहले सबमर्ज्ड आती हैं, फिर फ्लोटिंग स्टेज आती हैं, फिर रीड स्वाम्प आती है, फिर सेज मेडो आती है, फिर ग्रास स्टेज आती हैं, फिर ग्रास स्टेज के बाद क्या आता है यहाँ पर, श्रब स्टेज आती है, और श्रब के बाद वुडलैंड भी आती है, और वुडलैंड को ही क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक, तो इतनी तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं लगातार चेंज हो रही है, लास्ट में क्लाइमैक्स स्टेज आ गया है। तो लगातार कोई भी कम्युनिटी, इट टेक्स द हंड्रेड्स एंड डिकेड्स, 100 ईयर्स तक लग सकते हैं, डिकेड्स लग सकते हैं, बहुत लंबा समय होता है। और लगातार पौधों के जो वैरायटीज़ हैं उसमें लगातार क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग डेप्थ पर, विभिन्न तरह के। और इस तरह से धीमे धीमे अगर प्लांट्स की संख्या बढ़ती रहती है तो उसकी डेप्थ कम होती रहती है, और अंत में यहाँ पर उसके कॉर्नर पर वुडलैंड स्टेज या क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमेशा, चरम समुदाय ऐसी अवस्था होती है, बड़े प्लांट्स होते हैं, वुडलैंड्स होते हैं कि जो वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और आसानी से ना ही वातावरण इनको डिस्प्लेस करने का प्रयास करता है, ना ही ये किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। तो क्लाइमैक्स या टॉप में जो होता है वो हमेशा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने को क्या किया रहता है, वातावरण के साथ एडजस्ट किया रहता है, एडाप्टेशन होता है, और उस तभी एडाप्टेशन के कारण ही वो बहुत लंबे समय तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो आपने हाइड्रोस्फीयर में देखा जो हमारी यहाँ पर सक्सेशन है, कि सक्सेशन में सबसे पहले आता है इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभन कारक। सबसे पहले यहाँ पर लैंड अवेलेबल होना चाहिए, लैंड अवेलेबल होने के बाद यहाँ पर क्या आएंगे, कंटिन्यूएशन फैक्टर आएंगे। तो कंटिन्यूएशन में सतत कारक में पहले यहाँ पर एक्जोटिक स्पीशीज़ कहीं से आ जाएगी, इससे बर्ड्स उड़ रही हैं, बर्ड्स कहीं से बीज ला सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या कभी कभी हम भी जो है खा करके जो है फल और सीड फेंक देते हैं, तो मनुष्य भी एक कारक है उसमें। तो कंटिन्यूएशन फैक्टर में सबसे पहले एक्जोटिक स्पीशीज़ आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है क्या होगा, उनमें आपस में कंपटीशन होगा। तो इसकी फूड के लिए हो सकता है, सनलाइट के लिए, मिनरल्स के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, फिर आपस में वो रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, और लास्ट में रिएक्शन के बाद वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाएगी, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी अपने को स्टेबल कर लेगी, और बहुत लंबे समय तक वातावरण में वो एज इट इज़ ऐसे ही बने रहेंगे। तो दिस इज़ द हाइड्रोसीयर, जो जल में होने वाला जो अनुक्रमण है वो आपने पढ़ लिया। अब हम यहाँ आते हैं जीरोसीयर। जीरोसीयर सक्सेशन एट ड्राई लैंड, जो शुष्क सतह होती है वहाँ पर ड्राई लैंड में, उसमें हम यहाँ पर लिथोस्फीयर भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो सक्सेशन एट ड्राई प्लेस, तो हम यहाँ पर इसको लिथोस्फीयर पढ़ लेते हैं। सक्सेशन इन रॉक्स, अगर चट्टानों में हमें पढ़ना है तो लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, रॉक्स में तो चट्टानों में होने वाला अनुक्रमण, कैसे कैसे चट्टानों में क्या हो रहा है, यहाँ पर सक्सेशन हो रहा है। तो आप देखिए कि चट्टानों में सक्सेशन कैसे हो रहा है। दीज आर द एक्सपोज्ड रॉक्स, क्या है ये, रॉक्स हैं। और आपको पता है सॉइल किससे बनती है, बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। रॉक्स के थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगातार जो वेदरिंग हो रही है उसके कारण से क्या बन रही है, सॉइल बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोज्ड रॉक्स हैं, चट्टाने हैं,
और रॉक्स के ऊपर जो लाइकेन लगा हुआ है दिस इज द क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। तो इसमें जो पायनियर कम्युनिटी होगी, यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी, वो क्या है, यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज नाम क्यों पड़ा है, ये क्रस्ट माने सतह पर चिपक जाते हैं। ये जो लाइकेन है ये पूरी तरह से कहाँ पर चिपके हुए हैं, सतह पर। तो आप देख रहे हैं क्रस्टोज लाइकेन में जो क्रस्ट है वो माने होता है सरफेस। तो सरफेस पर चिपके हुए से जस्ट टाइल्स चिपका होता है जमीन पर, तो ये क्रस्टोज लाइकेन है। और जो एग्जाम्पल है क्रस्टोज लाइकेन का, आपने बहुत सारे लाइकेन का नाम सुना होगा। तो क्या होता क्या है, यहाँ पर एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो जो क्रस्टोज लाइकेन है वो लेकनोरा, ग्रेफिस, राइजोकार्पन, लेकनोरा, ग्रेफिस, राइजोकार्पन एक्सेट्रा, ये क्रस्टोज लाइकेन पायनियर कम्युनिटी में आ गए। अब हम आते हैं यहाँ पर बी नंबर में, इसे कहते हैं सीरल कम्युनिटी। ये जो क्रस्टोज लाइकेन है ये लगातार यहाँ से एसिड सिक्रीट करता है, और जब एसिड सिक्रीट करता है तो इससे रॉक्स धीमे धीमे गलने लगती है, और उसके कारण से रॉक्स के गलने से, वेदरिंग होने से सॉइल बनने लगती है। और आप देखेंगे कि जो रॉक्स की हाइट है वो धीमे धीमे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब क्रस्टोज लाइकेन के बाद जो सील कम्युनिटी में जो दूसरा स्टेप आता है उसे कहते हैं यहाँ पर फोलिएज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन स्टेज। अब थोड़ी सी हाइट बढ़ी लाइकेन की, पहले एकदम चिपका था टाइल्स की तरह, तो क्या है, फोलियोज लाइकेन आया। जब फोलियोज आया तो उसमें फाइसिया है, पेल्टिगेरा है और पार्मेलिया है। डर्मेटोकार्पन है, पेल्टिगेरा एटसेट्रा। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर अभी भी रूट्स नहीं है, अभी भी ये एसिड सिक्रीट करेंगे, इससे रॉक्स और ज़्यादा डिकम्पोज होगी। उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर फोलियोज के बाद फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। अभी तक क्या था, फोलियोज लाइकेन था। तो फोलियोज लाइकेन के बाद जब फ्रूटिकोज लाइकेन आएगा तो इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या आएगी, यहाँ पर फोलियोज लाइकेन के बाद मॉस स्टेज आ जाएगी, मॉस स्टेज। तो पहले कौन सा आया, फोलियोज स्टेज आ गया। इसी में ही जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो कौन सा आ गया, फ्रूटिकोज लाइकेन आ गए। फिर क्या आएगा, यहाँ पर मॉस स्टेज आ रही है। मॉस स्टेज में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर मॉस स्टेज में पॉलीट्राइकम है, पोगोनेटम है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम। ठीक, अभी सीरियल कम्युनिटी चल रही है, तो मॉस स्टेज आ गया, पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम। इसके बाद आएगा आपका हर्ब स्टेज और स्टब स्टेज, फिर क्लाइमैक्स। इसी के बाद थर्ड के बाद हम ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। आफ्टर मॉस स्टेज फोर्थ नंबर पे आएगा हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज में हरे पौधे आएंगे। कौन कौन से हरे पौधे आ सकते हैं यहाँ पर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं? तो इवोल्वुलस है, डेस्मोडियम है, कन्वोल्वुलस है। एग्जाम्पल डेस्मोडियम, कन्वोल्वुलस, एटसेट्रा।
फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर श्रब स्टेज, कौन सी, झाड़ी अवस्था, मॉस के बाद। तो जो झाड़ी अवस्था आएगी उसमें आपका कैपेरिस है, फाइटोकार्पस है, एग्जाम्पल है फाइटोकार्पस और कैपेरिस। अभी तक ये सीरल कम्युनिटी चल रही थी और सीरल कम्युनिटी के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर एकेशिया जैसे पौधे आ जाएंगे, फिनिक्स से क्लाइमैक्स कम्युनिटी, सी नंबर, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसमें क्या आ जाएगा, एकेशिया, फिनिक्स एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं पायनियर कम्युनिटी में क्रस्टोज लाइकेन आया, बाद में फोलियोज आया, फ्रूटिकोज आया, अब उसके बाद मैं फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ। यह आया मॉस स्टेज। मॉस स्टेज के बाद यहाँ पर सॉइल काफ़ी ज़्यादा बन गई, फिर आ गई यहाँ पर ग्रास स्टेज, ग्रास स्टेज। उसके बाद यहाँ पर ऐसी ऐसी झाड़ी उत्पन्न हो गई, तो कौन सी स्टेज आ गई, श्रब स्टेज आ गई। और श्रब स्टेज के बाद यहाँ पर क्या आ गया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर लिथोस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, चट्टानों में किस तरह से अनुक्रमण हो रहा है, बैरन रॉक्स में लिथोस्फीयर है। अब हम आते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, कि किस तरह से पोषक पदार्थों का चक्रण प्लांट्स में और एनिमल्स के बीच में होता रहता है। इसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो प्लांट्स जो है बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स के थ्रू, यहाँ पर फूड चेन थ्रू एनिमल्स में चले जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ और डिकम्पोजिशन से वो वापस न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो कार्बन साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल है, फिर इसके बाद कौन सी है यहाँ पर O2 साइकिल है, इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है। इसमें नाइट्रोजन साइकिल तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र इसमें पढ़ा था आपने, जिसमें आपने देखा था कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है और नॉन सिम्बायोटिक कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक दो साइकिल की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की साइकिलिंग है, एक तो गैसियस साइकिल है, एक तो सेडिमेंट्री साइकिल। तो फास्फोरस और जो सल्फर है यहाँ पर इज द सेडिमेंट्री साइकिल, और ये क्या है, ये इज द गैसियस साइकिल। ठीक, हम पढ़ते हैं यहाँ पर कार्बन साइकिल। आपको पता है एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है, और जो कार्बन है, ठीक है ना, उसकी जो साइकिलिंग होती है वो CO2 गैस के रूप में होती है। तो कोई भी चीज़ को आप बर्न करिए, हर चीज़ की बर्निंग से CO2 प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, सब में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बिग रिजर्वायर है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ CO2 इन इन्वायरमेंट में होता है। CO2 के फॉर्म में कितना होता है, 0.03%, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ किसका, यहाँ पर जो भी बायोमास बन रहा है वो CHO से बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स ये या फिर कंपाउंड्स। ठीक, अब ये यहाँ पर एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब रूपों में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कार्बन का जो बेसिक रिजर्वायर है वो क्या है? ओशियन है। ओशियन इज द बिग रिजर्वायर। समुद्र बहुत बड़ा स्रोत है कार्बन का, और जो कार्बन की जो साइकिलिंग है यहाँ पर, वो आपको पता है कि प्लांट्स में जो है केवल पौधे ही ऐसे होते हैं जो CO2 को अवशोषित करके और O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द, सपोज करिए प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में। प्लांट को कौन यूज़ कर रहा है यहाँ पर? एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों की यहाँ पर डेथ एंड डिकम्पोजिशन, दोनों की डेथ और डिकम्पोजिशन होती है तो भी क्या बनता है? CO2 बनता है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल दोनों के रिस्पिरेशन से, प्लांट्स भी रिस्पायर कर रहे हैं और एनिमल भी रिस्पायर कर रहे हैं, देख रहे हैं रिस्पायरेशन, दोनों के रिस्पायरेशन से CO2 उत्पन्न होता है। प्लांट्स भी रिस्पायरेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा, CO2 उत्पन्न होती है। फिर इसके अलावा बर्निंग है किसी भी चीज़ की, कुछ भी आप जला रहे हैं बर्निंग में, तो उस बर्निंग प्रोसेस से CO2 ही क्या होगी? उत्पन्न होगी। अब केवल प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करके और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी CO2 है जो CO2 यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और किस काम आती है? यहाँ पर दिस CO2 dissolve in water, dissolves in water है। जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या बनाती है? CaCO3 के फॉर्म में रॉक्स में आ जाती है। और फिर रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, क्या होती है? वेदरिंग, तो फिर से यहाँ पर CO2 निकलती है। और वेदरिंग के अलावा यहाँ पर रॉक्स की जब जो है डिकम्पोजिशन होता है तो फिर से CO2 कैल्शियम कार्बाइड निकलती है और कार्बन भी यूज़ होता है। इस तरह से कार्बन की साइकिल। ठीक है, वाटर आपको पता है, वाटर साइकिलिंग के लिए नाइट्रोजन साइकिल आपको पता ही है, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब है जो एलिमेंट के फॉर्म में जो यूज़ हो रहे हैं वो एलिमेंट सेडिमेंट्री साइकिल है, और बाकी गैसियस साइकिल तो आपने देख ही लिया है। नाइट्रोजन साइकिल भी हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 78 अप्रॉक्सीमेटली 78% होती है। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट बाय द एबायोटिक जो है प्रोसेस। एबायोटिक प्रोसेस में किससे हो सकता है? यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर और बनाते हैं यहाँ इस तरह से नाइट्रेट। तो पहले क्या बनता है? NO बनता है। NO फिर रिएक्ट करता है किससे? हाफ O2 से, तो क्या बनता है? NO2 बन जाता है। जो NO2 फिर रिएक्ट करता है यहाँ पर H2O से, तो बन जाता है HNO2 HNO3, वो बाद में किससे बन जाता है? नाइट्रेट में। इसके अलावा बायोटिक प्रोसेस भी होती है, जैव प्रक्रिया, बायोटिक प्रोसेस। उसमें क्या हो सकता है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया के अलावा किसके हो सकते हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत सारे नीले हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में। नाइट्रेट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। नाइट्रेट पौधे अवशोषित कर लेते हैं। प्लांट से किसकी बॉडी में जाता है? एनिमल्स की बॉडी में जाता है।
और प्लांट्स और एनिमल दोनों की डेथ एंड डिके से, ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, अमोनिया कन्वर्ट होता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। और फिर से इसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू द नाइट्रोजन गैस, इट इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये वाले, और ये है डीनाइट्रीफिकेंस बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफिकेंस बैक्टीरिया। इसमें स्यूडोमोनास आता है जो वापस नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, और ये जो नाइट्रेट हमारी वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गई है, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर डीनाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया कहते हैं। और जो हमारा इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं आप, इसके हम आते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस पी, अब ये भी यहाँ पर कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ किसका है यहाँ पर? एमिनो एसिड्स, कुछ एमिनो एसिड्स का कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एटीपी, एडीपी, न्यूक्लियोटाइड्स एट्सेट्रा। अब इसके अलावा जो फास्फोरस है इसका जो मेन सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? यहाँ पर बोन्स और टीथ में पाया जाता है, और इसके अलावा एंड इन बोन्स एंड टीथ, इन सॉइल या इन रॉक्स, it is present in form of calcium phosphate, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और इसका डिकम्पोजिशन होता रहता है वाटर से, वेदरिंग होती रहती है। फिर इसी तरह से हमें आते हैं इम्पोर्टेंस पढ़ लें इकोसिस्टम की, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। हम आते हैं किसमें? इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। मेन टॉपिक है कि हमारा वास्तव में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा बायोजियोकेमिकल की स्टडी कर सकते हैं, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। दूसरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? इकोसिस्टम से ही मिलती है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर फूड वेब के बारे में इंटर रिलेशन की जानकारी होती है, और इनपुट्स की इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर रिलेशनशिप अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स के बीच बीच में कैसी इंटर रिलेशनशिप है, हमको इससे उनकी जानकारी मिल जाती है, एज वेल एज प्रोटेक्शन की जानकारी मिल जाती है, एंड नॉलेज अबाउट पैरासाइट्स, पेस्ट्स, ठीक है, एंड हार्मफुल एंड
इको फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स। हम स्टडी कर पाते हैं कि वास्तव में कौन हार्मफुल यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से क्या हैं यूज़फुल हैं, इन सब स्टडी। तो ये आपका इकोसिस्टम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया आज आपका। इसके बाद आपका आएगा बायोडाइवर्सिटी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।